इक़्तिदार से हटाने के लिए नहीं थी, इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई थी, जो कौम के सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया। देखें, अगर तो कोई चीज़ें किसी के पास हैं, उस पर भी कमेटी देख रही है, मगर देखने वाली बात तो ये है कि जो बार बार ये दूसरों पर तानाज़नी करता था, दूसरों के बारे में ऐसे ऐसे कलमात कहता था, सुनने में जो चीज़ें, जिस तरह आपने बात की कि इसके किरदार के हवाले से या इसके जो मालियाती स्कैंडल हैं, रियासत के हवाले से जो इसकी चीज़ें हैं, वो लोग तो कह रहे हैं बहुत सी मंजर आम पे आने वाली हैं। मैं तो ये कहूँगा, और मैंने इस अंदेशे का इजहार किया है कि 4 साल जिस टीम के पास पाकिस्तान की बागडोर रही, खुदा करे कोई ऐसी बात सामने ना आए जिससे पूरी कौम सकते में आ जाए। मैडम सभा हम ये बात आप सही कह रही हैं कि जब ऑडियो वीडियो लीक होती हैं इस माजी में, अगर उस पर संजीदगी से नोटिस होता और तह तक पहुंचा जाता तो किसी को फेक न्यूज़ देने की या इस तरह की बातें करने की हिम्मत ना पड़ती। मगर आपने देखा कि ऑडियो साकिब निसार की भी आई, वीडियो अरशद मलिक जज की भी आई, और शौकत तरीन जो गुफ्तगू कर रहे थे वो भी सामने आई। बहुत बड़ा संगीन जुर्म था रियासत के साथ जो शौकत तरीन ने किया, मगर आज तक किसी ने नोटिस लिया। थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर मियां जावेद